एक बार फिर होली का त्योहार आया है। हुड़दंग की तैयारी है। लोग रंग और अबील गुलाल खरीद रहे हैं। खुशियों का त्योहार मनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच जहरीली शराब के धंधेबाज भी अपनी ही तैयारी में हैं। पिछली होली पर जहरीली शराब ने बिहार के 4 जिलों में मौत का खेल खेला था। इस बार भी होली आते ही लोग सिहर उठे हैं। हेलीकॉप्टर से रखी जाती है पैनी नजर। मोटर बोट से भी कड़ी निगहबानी। स्कैनिंग मशीन से भी नजर रखने की तैयारी। शराब के धंधेबाजों पर ड्रोन से भी प्रहार। फिर भी शराब के सौदागर नहीं आते बाज। रंग में पड़ न जाए जहरीली शराब की भंग। पिछली होली पर 4 जिलों में हुआ था मौत का खेल। बांका में 10 की संदिग्ध मौत। भागलपुर में 16 की संदिग्ध मौत। मधेपुरा में 4 की संदिग्ध मौत। सीवान में 2 की संदिग्ध मौत। हो जाएं होशियार, फिर आया हुड़दंग वाला त्योहार। खुशियों की होली न बन जाए मौत वाली होली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। होली पर मौत का खेल नहीं, होली खुशियों का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है, धमा चौकड़ी का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। लेकिन इस रंग में भंग डालने की भी तैयारी है। शराब के धंधेबाजों की शातिर निगाहें आपकी खुशियों में खलल डालने पर निगाहें लगाकर बैठी है। मद्य निषेध विभाग की चौकसी के बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी शुरू हो चुकी है। पुलिस और शराब कारोबारी तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना होली के रंग में भंग पड़ सकती है। गया में 6072 बोतल विदेशी शराब बरामद। गोपालगंज में 52 शराब तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में ऑटो से 97 बोतल विदेशी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। कई जिलों में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। ये आंकड़े सिर्फ 24 घंटों के हैं, यानी सिर्फ 24 घंटों में इतनी बड़ी मात्रा में शराब कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है या शराब जब्त की गई है। मौका होली का है, हुड़दंग का है, रंग खेलने का है, मस्ती का है। लेकिन आपकी इसी मस्ती में शराब के सौदागर अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं। सर, शराब को लेकर तो सर हम लोग बहुत चौकसी बरत रहे हैं सर। कहीं से कोई इधर उधर से कहीं कोई लेकर नहीं चला जाए, इसलिए काफ़ी आदमी भी हम लोग लगा रखे हैं कि अगर किसी भी तरह का वैसा सूचना मिला तुरंत हमारी टीम यहाँ पे जो चेक पोस्ट पर कैसे आप लोग जांच कर रहे हैं? चेक पोस्ट पर तो सर हैंड स्कैनर है, खोल के भी जांच करते हैं। नीचे भी जो गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे भी फोर्स है, वो भी रुका के जांच करती है। इस पर से सर जाना मुश्किल।
इधर से नहीं जा पाएगा। गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती है सर आपके साथ? बहुतों सर, उधर पूरे गाड़ी सब सीज किया हुआ लगा हुआ है, सामने होगा गाड़ी, सब सीज किया हुआ है सर। तस्कर भी पकड़े जाते हैं लगातार? जी सर, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। तो होली में तस्करी हो रही है सर आपके इधर? गिरफ्तारी तो रेगुलर सर हो रहा है। होली के मौके पर शराब के कारोबारी रंग में भंग डालने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी और झारखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी कर बिहार लाया जा रहा है, लेकिन शराब की तस्करी को रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग अलर्ट है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर यूपी से आने वाली गाड़ियों की स्कैनिंग मशीन से सघन जांच की जा रही है। ये यूपी बिहार के बलथरी स्थित चेक पोस्ट है और जहां पर मद्य निषेध विभाग की ये चेक पॉइंट है और जितनी भी गाड़ियां यूपी से बिहार में आती हैं उन गाड़ियों की यहां पर सघन तरीके से तलाशी ली जाती है। ऊपर देखिए तस्वीरों में जो ट्रक है उसके अंदर क्या चीज़ है, शराब है या अन्य सामान है, इसकी जांच हो रही है। और ये चेक पोस्ट पे तमाम जो मद्य निषेध विभाग के पुलिस अधिकारी हैं वो इस समय जांच कर रहे हैं कि ताकि होली के समय शराब की खेप है जो यूपी से आ रही है बिहार में उसकी एंट्री ना हो सके और इन गाड़ियों को यहीं पर जांच करके पकड़ी जा सके। हैंड स्कैनर जो मशीन है उस मशीन से इन गाड़ियों की जांच हो रही है और इस ट्रक के अंदर किस तरह के सामग्री हैं वो तमाम तरह की जानकारी है वो इस हैंड स्कैनर मशीन से ही विभाग के अधिकारियों को पता चल जाता है। ये देखिए कैसे जो है ट्रक के अंदर के सामान की हैंड स्कैनर मशीन से जांच हो रही है और इस जांच के बाद जो है यहाँ पर गाड़ियों के जो नंबर है वो यहाँ पर बाकायदे नोट किए जाते हैं और एक एक वाहनों की यहाँ पर एंट्री होती है और एंट्री के बाद यहाँ से सभी गाड़ियाँ जो है बिहार में प्रवेश करती हैं। होली को लेकर बिहार में शराब की तस्करी में बड़ा इजाफा हुआ है। गया में एक ट्रक से 30 लाख कीमत की विदेशी शराब जब्त की गई है। यानी सोचिए, ये सिर्फ एक जगह और एक ही घटना का आंकड़ा है। होली के मौके पर जहरीली शराब के धंधेबाजों की बुरी नजर आपकी खुशियों पर है। जो शराब आप पिएंगे उससे आपकी जान भी जा सकती है। सख्ती के बावजूद शराब के तस्कर मानने को तैयार नहीं। तो एक बोतल कितना मिलती है? जैसे आप एक बोतल कितना में लेते हो और बेचते कितना में? बेचते हैं एक बोतल मानते हैं 300 में, यहाँ बेचते हैं 1000 में। पिछले साल होली के मौके पर 4 जिलों में जहरीली शराब ने मौत का खेल खेला था। भागलपुर में सबसे ज्यादा 16 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। इसके बाद बांका में 10, मधेपुरा में 4 और सीवान जिले में 2 की संदिग्ध मौत हुई थी। यानी एक बार फिर खतरा बढ़ा है। अगर आपने शराब का सेवन किया तो आपके रंग में भंग पड़ सकता है, परिवार की खुशियां छिन सकती हैं। इसलिए भागलपुर से बेतिया तक और गया से गोपालगंज तक सख्ती बढ़ा दी गई है। होली को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा शराब के खिलाफ। इसी क्रम में कल कटिया थाना अंतर्गत एक ट्रक पकड़ी गई है शराब से भरी हुई और वेस्ट बंगाल नंबर की गाड़ी है। और दूसरा फिलवरिया थाना में आज सुबह में एक बड़ा पिकअप पकड़ा गया है और ये राजस्थान में निर्मित शराब बरामद किया गया है। और इसी क्रम में और भी थानों ने कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास है कि जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बरामदगी की गिरफ्तारी हो पाए। शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक मद्य निषेध विभाग ने शराब कारोबारियों पर बड़ा शिकंजा कसा है। 1 अप्रैल 2016 से 28 फरवरी 2023 तक 5,65,075 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2,54,71,515 लीटर शराब जब्त की गई है। इनमें 98,77,773 लीटर देसी और 1,55,93,742 लीटर विदेशी शराब शामिल है। इस दौरान 7,80,254 गिरफ्तारियां भी हुई हैं और 87,904 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सख्ती के बावजूद शराब सिंडिकेट का खेल जारी है। होली जैसा त्योहार इन धंधेबाजों के लिए बड़ा मौका होता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो ये वही जहरीली शराब है जो गांवों और घरों को उजाड़ देती है, खुशियां छीन लेती है। ये सब उस बिहार में होता है जहां सख्त शराबबंदी लागू है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। बिहार में शराब बनती भी है, बाहर से मंगाई भी जाती है, बिकती भी है, लोग इसे पीते भी हैं और इसी शराब को पीकर मरते भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ शून्य में होता है। बिहार में सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन जहरीली शराब से मौत रुकती नहीं और सरकार पीने वालों को ही जिम्मेवार ठहराती है। पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे। जिस राज्य में पिछले 6 साल से ज्यादा समय से पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां शराब मिलती कैसे है, कहां से आती है शराब, कौन बनाता है शराब, कौन बेचता है शराब, ये सारे सवाल बेमानी हैं। सरकार बस सलाह देती है, शराब पियोगे तो मरोगे। कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू थी, लागू है और लागू ही रहेगी। उन्हें शराब पीने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। आए दिन कई जिलों में जहरीली शराब से मौत होती है, हंगामा भी मचता है, विपक्ष आसमान सिर पर उठा लेता है, सड़क से लेकर सदन तक बवाल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले पर अटल हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनके डेप्यूटी तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि कोई सरकार को बताकर थोड़े ही पीता है। यही नहीं, उप मुख्यमंत्री जी का तो ये भी आरोप है कि यूपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों से बिहार में शराब की सप्लाई कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। अभी हो रहा है, वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। यानी बिहार में शराबबंदी सियासत का शिकार हो गई है। अगर उप मुख्यमंत्री जी का कहना सही है तो होली आते ही खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। होली के हुड़दंग में शराब की बड़ी खेप बिहार लाई जाएगी। अगर आप इस शराब को पिएंगे तो आपकी जान पर बन आ सकती है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो जब विपक्ष में बैठे थे तब शराब मिलने भर से मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लेते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद जहरीली शराब से होने वाली मौत पर सरकार का बचाव करते हैं। विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय। जो लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी लिया था। और सत्ता में भाजपा कितनी साल रही, आज इनको याद आ रहा है कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। यानी जो नेता विपक्ष में रहते हुए शराब कांड को सिर पर उठा लेते हैं, वही सत्ता में आते ही शराबबंदी को सही ठहराने लगते हैं। यानी एक तरीके से सरकार ये कह रही है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब आती रहेगी, शराब बनती रहेगी, शराब बिकती रहेगी। बचना आपको है, नहीं बचेंगे तो मरेंगे। सरकार आपकी मौत की जिम्मेवारी नहीं लेगी।
शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत के आंकड़े हैरान करते हैं। जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़ों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। बिहार मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक करीब 50 बड़े शराब कांड हो चुके हैं। अगस्त 2016 गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई। 19 जुलाई 2017 मुंगेर में 8 लोगों की मौत। 23 मई 2020 मुजफ्फरपुर में 1 की मौत। 2021 में 13 घटनाओं में 66 लोगों की मौत। 6 फरवरी 2021 कैमूर में 2 लोगों की मौत। 19 फरवरी 2021 गोपालगंज में 2 मजदूरों की मौत। 20 फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर में 5 की मौत। 18-19 जनवरी 2022 12 लोगों की मौत। 20-21 मार्च 2022 6 जिलों में 50 से ज्यादा की मौत। अगस्त 2022 सारण जिले में 11 लोगों की मौत। 28 अक्टूबर 2022 मुजफ्फरपुर में 8 की मौत। दिसंबर 2022 83 से ज्यादा की मौत। आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन न तो पुलिस। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सिवान, जहां पर इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा बिंदुसार में सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उनके ही परिवार से है श्री पारसदास सिंह जी, आभा देवी मुखिया जी, सुभाष कुमार सिंह जी, रुदन कुशवाहा जी, राजू कुशवाहा जी। इस जिला में पार्टी के नेता ओम प्रकाश कुशवाहा जी, हेमंत कुशवाहा जी, रामदुलाल वर्मा जी, नंदलाल कुशवाहा जी, उदय कुमार जी, विजय पटेल जी, संजय कुशवाहा जी, जितेंद्र राम जी, विनोद कुशवाहा जी, धनंजय कुशवाहा जी, हरिराम कुशवाहा जी, राधेश्याम यादव जी, प्रमोद कुमार जी, प्रताप कुमार जी, अनिल कुशवाहा जी, स्मृति कुमुद जी, अभिषेक रंजन जी, पूनम कुमारी जी। कुछ साथी तो सारण से भी हम लोग के साथ आए हैं। राजमल कुशवाहा जी, ओम प्रकाश जी मुखिया जी है, और आप सब लोग इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं। सबसे पहले मैं शहीद चंद्रशेखर के चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 28 तारीख से हमने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की थी। बिहारवा से चंपारण में गांधी जी की कर्म भूमि है, वहां से हमने तय किया पार्टी के गठन के बाद कि हम जाएंगे बिहार भर में, जहां जहां बिहार की मिट्टी से महापुरुष लोग हुए हैं, वहां जाकर उनकी मिट्टी को सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनका नमन करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों से भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के लोगों से भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी क्रम में हमने शुरुआत की 28 फरवरी को गांधी जी का चरण स्पर्श किया बिहारवा में। उसके बाद हम लोग गए मीनापुर मुजफ्फरपुर, जहां शहीद जुब्बा साहनी उनका पैतृक गांव है, वहां की मिट्टी को नमस्कार किया हम लोगों ने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिर हम गए शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहां जाकर उस मिट्टी को प्रणाम किया हमने, उनका नमन किया। फिर गए मधुबनी, जहां शहीद सूरज बाबू समाजवादी नेता, उनका पैतृक गांव है। फिर वहां से हम लोग गए बीपी मंडल मधेपुरा, उनका पैतृक गांव है मधेपुरा शहर के बगल में। फिर उसके पहले फरमेश्वर नाथ रेणु जी,
फॉरबिसगंज अररिया, वहाँ उनका गांव है। और उधर से होते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर हम गए और वहाँ से फिर चलते हुए स्वर्गीय जगलाल चौधरी छपरा गरखा, वहाँ की मिट्टी को सलाम किया, नमस्कार किया, उनका नमन किया और फिर हम आज यहाँ आपके बीच उपस्थित है और शहीद चंद्रशेखर के चरणों में नमन करने के लिए हम लोग आए। भाइयों और मित्रों, हमारी यात्रा का कार्यक्रम 2 चरणों में है। प्रथम चरण के कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। 28 तारीख से शुरू करते हुए आज प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन है और उसके बाद फिर हम गंगा के उस पार दूसरे चरण की यात्रा करेंगे। 15 मार्च से उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें हम जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, उनका पैतृक गांव है, वहां जाएंगे। फिर हम भागलपुर जाएंगे, जहां तिलका मांझी, उनका स्मरण करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद उधर से होते हुए हम फिर जेपी को याद करने शेखो देवरा नवादा, जहां जेपी ने आश्रम बनाकर वहां लोगों की सेवा की थी, वहां हम जाएंगे। दशरथ मांझी जी गया में, जहां उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, वहां जाकर उनके चरण में हम लोग फिर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर उधर से होते हुए हम बाबू जगजीवन राम, जो आरा के बगल में उनका गांव है चंदवा, वहां जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह जी की धरती पर जगदीशपुर जाएंगे, उनको याद करेंगे। हम डेहरी जॉनसन भी रोहतास जिला में जाएंगे, जहां तो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और इस सिलसिले में इस वक्त वो सिवान में मौजूद हैं सभा को संबोधित करते हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।